और भाई लोग क्या हालचाल है, कैसे हो तुम लोग? बड़ी एकदम एकदम सब मजे में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? बस यार कोई दिक्कत हो तो भाई को याद कर लेना, ठीक है? चलो तो भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द मिडनाइट विजिटर के बारे में, ठीक है? तो भाई ये जो कहानी है ना, ये जासूस पे बेस्ड है, ठीक है? एक जासूस की कहानी है यार। इसमें मेनली 3 किरदार है, ठीक है? पहला भाई हमारा ऑजवल्ड जो कि मेन किरदार है और ये एक सीक्रेट एजेंट है। दूसरा है भाई हमारा फाउलर, ठीक है, जो कि एक राइटर है और वो कुछ चटपटा सा लिखने आया है, जैसे कि यार गोली वोली छूटेगी तो उसके बारे में कुछ रोमांचक लिखने आया है, ठीक है? और तीसरा व्यक्ति है भाई मैक्स, ये भी एक सीक्रेट एजेंट है, ठीक है? और भाई यही वो इंसान है जो आधी रात को भाई मिलने आता है ऑजबल और फाउलर से, ठीक है? तो भाई अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि यार मिडनाइट विजिटर चैप्टर का नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि यार यही वो बंदा है जो आधी रात में मिलने आता है इन दोनों से। चलो तो भाई अब कहानी को शुरू करते हैं, ठीक है? ऑजबल यार मोटा इंसान है, ठीक है? मोटा ही नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा मोटा है और वो भाई बिल्कुल भी यार एक जासूस के रूप में तो यार बिल्कुल भी फिट नहीं होता, ठीक है? वो एकदम सीक्रेट एजेंट की तरह बिल्कुल भी नहीं लगता। वो लगता है यार एक मोटा सा छोटा सा कहां से आ गया, सीक्रेट एजेंट की तरह बिल्कुल भी नहीं लगता है। और वही हमारे राइटर साहब बता भी रहे हैं कि ऑजबल जो है ना भाई, वो भाई बिल्कुल भी फिट नहीं होता एक सीक्रेट एजेंट के कैरेक्टर में, ठीक है? और ऑजबल का जो बोलने का लहजा है ना भाई, वो भी एकदम डिफरेंट है, ठीक है? ऑजबल यार 2-3 लैंग्वेज बोल लेता था, ठीक है? जैसे कि यार वो फ्रेंच बोल लेता था और जर्मनी बोल लेता था, ये सब यार मिला जुला के बोल लेता था, ठीक है? लेकिन अमेरिकन टोन भाई उसके लहजे में था, ठीक है? वो कुछ भी बोलता था तो ऐसा लगता था भाई ये कुछ अमेरिका का बंदा जो है ये बोल रहा है। अमेरिकन जो टोन था ना भाई, वो उसके बोलने में आ ही जाता था, ठीक है? जो कि यार वो 20 साल पहले बोस्टन से लेके आया था पेरिस में। यार बोस्टन में कहीं उसकी पोस्टिंग रही होगी, कोई मिशन रहा होगा, ठीक है? और वहां पर उसने अमेरिकन लैंग्वेज सीखा होगा, तो वही चीज अब भी उसके साथ रिपीट हो रही है, ठीक है? जैसे कि यार मेरे बोलने के लहजे में भी तुम्हें यार बिहारी स्टाइल वाली फीलिंग आ जाती होगी, बोलती है हाँ यार ये भी कोई बंदा बिहार का जो बोल रहा है, ठीक है? जैसे कि क्या है बे ये क्या था बे, हैं? कोई ऐसा करता है क्या? ससुरा ये क्या कर दिया? तो ये सब जो कुछ बोलने का लहजा है ना भाई, तो तुम्हें इससे पता चल जाता होगा कि हाँ भाई ये बंदा जो है ना बिहार से बिलोंग करता है, ठीक है? तो वैसा ही यार ऑजबल के साथ भी होता था। ऑजबल का जो अमेरिकन टोन था भाई, वो उसके बोलचाल में आ ही जाता था। तो भाई ऑजबल और फाउलर ना यार एक मिशन पे थे, ठीक है? और ऑजबल को यार एक लेटर आने वाला था और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेटर था, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पत्र था, ठीक है? जो कि भाई ऑजबल को आने वाला था। और भाई वो जो लेटर था ना भाई, वो वेपन्स के बारे में था, ठीक है? जो नई बंदूक आने वाली है, जो कंट्री के लिए भाई सपोर्ट करती है, ठीक है? नए वेपन्स, उसके बारे में था। और वो भाई लीक हो जाता ना भाई, बहुत भौकाल मच जाता, समझ गए? अगर वो लीक हो जाता तो भाई पूरी आम पब्लिक में भौकाल मच जाती। तो भाई वो लेटर किसी दूसरे के हाथ में न लग जाए और लीक न हो, ठीक है? इसलिए ऑजबल को असाइन किया गया था इस मिशन के लिए, ताकि वो लेटर को लेके आए और सीनियर्स को दे दे। तो यार ऑजबल ना यार इसीलिए इस मिशन पे आया था, ठीक है? और फाउलर जो है भाई, वो एक राइटर है, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया है। तो भाई वो कुछ रोमांचक लिखना चाहता था, जैसे कि गोलियों की धां धां चलने की आवाज, मतलब कुछ ऐसा कि एकदम शराब में नशे की गोली मिला दी और पिला दिया, कुछ ऐसा रोमांचक लिखने आया था, ठीक है? क्योंकि यार वो एक सीक्रेट एजेंट के साथ जा रहा था, ठीक है? तो वो सब ये ना एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ भाई ऐसे ऐसी चीजें होंगी, ठीक है? तो भाई मैं तुम्हें बता दूं कि भाई ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है, ठीक है? जैसे उसके एक्सपेक्टेशन से भाई वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब यार ऑजबल और फाउलर जो है ना, वो एक फ्रेंच होटल में रुके होते हैं, ठीक है? और फ्रेंच होटल के यार जो हॉल होता है ना, वहां से वॉक करते हुए भाई वो दोनों अपने रूम में, यानी कि ऑजबल के रूम में जा रहे होते हैं। तब यार ऑजबल ना फाउलर से बात कर रहा होता है, ठीक है? और ऑजबल फाउलर को कहता है कि क्यों फाउलर, तुमने क्या सोचा था कि यहाँ पे कुछ एकदम रोमांचक होगा, है? तुम सोचे होंगे जो गनवन चलेगी, इधर से कोई गोली मारेगा ढिचकियां, उधर से कोई गोली मारेगा ढिचकियां, मतलब एकदम भौकाल मच जाएगा, है? और तुमने ये भी एक्सपेक्ट किया होगा कि हम शराब में यार कोई नशे की गोली मिलाएंगे और पिला देंगे सामने वाले को, वो बेहोश हो जाएगा। कुछ ऐसा ही इमेजिन कर रहे थे ना तुम, लेकिन ऐसा तो भाई कुछ भी नहीं हुआ। तुमने सोचा होगा या फिर तुम्हें बताया गया होगा कि भाई जब तुम जाओगे किसी सीक्रेट एजेंट के साथ, तो भाई वहां पे एक लड़की आएगी, सुंदर सी लड़की, ठीक है? एक लेटर लेके आएगी और भाई नाच गाने होंगे और तुम जैसा कि दे दोगे एकदम फिल्मी स्टाइल में, जैसे तुमने फिल्मी स्टाइल में देखा है ना कभी, ठीक है? कोई तुमने जासूस वाली फिल्म देखी है? तो भाई वैसा ही एक्सपेक्टेशन रहते हैं फाउलर के। तो वही ऑजबल बताता है कि तुम्हारे एक्सपेक्टेशन तो ये रहे होंगे, ठीक है? जो लड़की आएगी और मेरे हाथ में देगी एकदम लेटर है और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ यहाँ पर एक सिंगल कॉल आता है ऑजबल को, ठीक है? एक फोन आता है ऑजबल को मीटिंग के अपॉइंटमेंट के लिए। और फिर ऑजबल फाउलर को कहता है कि क्यों भाई, अब तो तुम यहाँ पे बोर हो रहे होगे, हैं? और फिर भाई ऐसे ही कहते कहते भाई उससे बातचीत करते करते वो दोनों भाई ऑजबल के रूम में पहुंच जाते हैं, ठीक है? जो कि भाई फ्रेंच होटल के ही 6th फ्लोर पे था, सबसे लास्ट फ्लोर था। और वहीं पर भाई ऑजबल का रूम था, ठीक है? एक छोटा सा रूम था, ठीक है? तो भाई बालकोली होते होते एकदम सीक्रेट जगह से होते घुसते और ऑजबल के रूम में पहुंचते हैं। ऑजबल भाई अपना रूम का जो दरवाजा होता है वो खोलता और फाउलर को कहता है चलो भैया, फाउलर भैया अंदर घुसिए आप तनका। जैसे ही वो अंदर घुसता है, ठीक है? और ऑजबल भी अंदर घुसता है, रूम को लॉक करता है और लाइट जलाता है। और लाइट जलाने के बाद भाई जो होता है ना,
ऑजबल भाई एकदम चौंक जाता है। ऑजबल एकदम हैंड्सअप कर लेता है, अपने हाथ ऊपर खड़े कर लेता है, ठीक है। वो देखता है कि यार एक बंदा जो है ना उसकी तरफ गन पॉइंट किए हुए खड़ा है, पहले से रूम में प्रेजेंट है और उसकी तरफ ये भाई गन पॉइंट किए हुए है, ठीक है। और फाउलर भाई ये सब चीज देख के एकदम खुश हो जाता है। वो कहता है हाँ भाई अब आया एकदम मजा आ जाएगा, अब आया ना एकदम थ्रिल आ गया इस कहानी में, स्टोरी में अब कुछ रोमांचक आ गया है, ठीक है। तो भाई वो एकदम खुश हो जाता है। वो सोचता है हाँ भाई अब मजा आएगा, अब देखो कैसा होता है। और भाई फिर ऑजबल ना उस इंसान से कहता है जो उसकी तरफ गन पॉइंट करके खड़ा था ना भाई, उससे वो कहता है मैक्स तुम यहाँ क्या कर रहे हो बे? मुझे लगा तुम तो बर्लिन में होगे, तुम यहाँ पे कैसे आ गए मेरे कमरे में मुझसे पहले? भाई ये बिल्कुल भी सही नहीं है यार, मैंने मैनेजमेंट से पहले ही कहा था कि यार तुम जाके मेरे बैल्कोनी को हटाओ, मुझे कुछ एक सीक्रेट रूम दो। यार पिछली बार भी मेरी बालकोनी से कोई इंसान घुस के आ गया था मेरे रूम में, और इस बार यार तुम आ गए हो, ठीक है। इस थोड़ा मैनेजर को इतना मारेंगे ना कि उसका नानी याद दिला देंगे। ये अभी तक मेरा रूम चेंज नहीं किया है। तो भाई ये सब चीज सुनकर ना यार मैक्स एकदम चौंक जाता है। वो कहता है क्या बालकोनी था? यार मुझे पता होता बालकोनी था तो मैं उसी से नहीं आता भाई, मैं तो एकदम सीक्रेट एक चाबी से आया हूँ। एक मुझे सीक्रेट चाबी थी जिससे मैं खोल के तुम्हारे रूम में घुस गया हूँ। यार मुझे पता ही नहीं था बालकोनी होता था यार, मैं पहले बालकोनी से आता। बहुत ही ज्यादा मेहनत कर दिया भाई। और इसी सब बात के बीच में यार फाउलर की नजर भाई उस खिड़की पे जाती है जो उस रूम की एक इकलौती खिड़की थी, समझा। मतलब कि उस रूम में यार एक ही खिड़की थी और उस पर ही उसकी नजर जाती है, फाउलर की नजर जाती है। और भाई ऑजबल की नजर उस रूम की बालकोनी पे गई तो उसने देखा कि भाई वहां पे तो कोई बालकोनी थी ही नहीं, ठीक है। तो भाई अब ऑजबल यार बहाने बनाने लगा। वो कहा कि देखो वो जो रूम है ना और ये रूम जो है वो दोनों रूम यार पहले एक बहुत बड़ा हॉल था, ठीक है। तो उसके रूम से भाई एक खिड़की होते हुए आती है। मतलब यार बहाने बनाने लगा कि यार देखो उसकी बालकोनी पे चढ़ के इसके रूम में आके फिर इसके रूम में आके फिर इसके रूम में कैसे करके यार कंफ्यूज कर रहा था उसको, ठीक है। और फिर ऐसे करते करते भाई वो जाके एक कुर्सी पर बैठ गया। और भाई मैक्स कौन है ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, ठीक है। वो भी एक सीक्रेट एजेंट है ऑजबल की तरह ही, ठीक है। तो भाई फिर मैक्स ना यार गन पॉइंट करता है फाउलर की तरफ और फाउलर को कहता है भाई तू बैठ जा, ठीक है, क्योंकि भाई अभी जो लेटर आने में है आधा घंटा टाइम है, तो तुम चुपचाप यहाँ पे बैठ जाओ, समझे, वरना शूट कर दूंगा। और फाउलर की हालत खराब हो जाती है भाई, वो तो चुपचाप डर के मारे बैठ जाता है। और इधर से ऑजबल कहता है आधे घंटे नहीं 31 मिनट है, ठीक है। मतलब कि यार वो एकदम मजाकिया ढंग से उसका मजाक उड़ाता है, क्योंकि यार मैक्स और ऑजबल एक दूसरे को जानते थे ना, इसलिए। और भाई ये सब जो कांड हो रहा था ना भाई, ये भाई रात के 12:30 बजे हो रहा था, ठीक है। 12:30 पे भाई हो रहा था, ये सब सारे कांड हो रहे थे। और भाई ऑजबल ना यार बड़ी चालाकी से मैक्स से पूछता है कि मैक्स काश मैं जान पाता कि तुम्हें इस रिपोर्ट की जानकारी कहाँ से मिली, ठीक है। वो मतलब यार उससे निकलवाना चाहता है इन्फॉर्मेशन कि तुम्हें किसने बताया कि यहाँ पर मैं रिपोर्ट लेने आया हूँ, ठीक है। और भाई मैक्स भी एक सीक्रेट एजेंट है, ठीक है। तो वो भी यार बड़ी चालाकी से पूछता है ऑजबल से, और काश मैं भी ये जान पाता कि तुम्हारे आदमियों को ये रिपोर्ट कहाँ से मिली, ठीक है। इस रिपोर्ट की इन्फॉर्मेशन तुम्हारे आदमियों के पास कहाँ से आ गई। भाई दोनों ही एक जासूस है, ठीक है। दोनों के पास भाई बहुत सारा दिमाग है, दोनों ही यार लोमड़ी की तरह शातिर है। और भाई देखने में यार मैक्स ना एकदम लोमड़ी की तरह शातिर दिमाग का और बहुत ही चालाक दिखता था, ठीक है। वहीं पर भाई हमारे ऑजबल भैया जो है ना वो एकदम यार मोटे सांड की तरह दिखते थे, क्योंकि भाई वो तो मोटे थे। लेकिन भाई अंदर से ना यार ऑजबल बहुत ही ज्यादा चालाक इंसान था, ठीक है। और मैक्स यार बहुत ही बकलोल इंसान था। अब क्यों बकलोल था मैं तुम्हें वो बताता हूँ, देखो आगे स्टोरी समझोगे ना, सुनोगे तो तुम सब समझ जाओगे, सुनो आप। और भाई थोड़े ही देर बाद ना यार दरवाजे पे कोई इंसान आके भाई ठकठकाता है दरवाजे को, ठीक है। और यार दरवाजे की ठकठकाहट सुन के भाई फाउलर एकदम भाई चौंक जाता है और भाई वो एकदम खड़ा हो जाता है, ठीक है। उछल पड़ता है अपने सीट से, जहां वो बैठा रहता है ना वहां से उछल पड़ता है भाई वो। और भाई मैक्स की भी हालत खराब हो जाती है, ठीक है। वो कहता है दरवाजे पे कौन है, जल्दी देखो दरवाजे पे कौन है। और भाई ऑजबल बड़ी चालाकी से कहता है पुलिस होगी दरवाजे पे, क्योंकि मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। आफ्टर ऑल यार हम लोग इतना बड़ा कोई लेटर लेने आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेटर लेने आए हैं, तो यार कम से कम पुलिस को इन्फॉर्म करना तो बनता है ना, ताकि वो आके पूछ ले, मुझसे हालचाल पूछ ले कि सब ठीक ठाक तो है ना, है। और फिर वो मैक्स से कहता है कि मैक्स अब तुम क्या करोगे, अगर मैंने दरवाजा नहीं भी खोला तो भाई किसी भी तरह से वो पुलिस वाले अंदर आ ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यार दरवाजे पे ताला भी नहीं लगा हुआ है। और वो गोली मारने में बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं, समझे, बिल्कुल भी यार। मतलब कि ये नहीं कहेंगे कि ये इंसान कौन है या फिर वो कौन है, डायरेक्ट गोली मार ही देंगे, शूट कर देंगे तुमको। और भाई ये सब सुन के तो यार मैक्स की हालत और ही ज्यादा खराब हो गई, उसकी भाई एकदम फट के चार हो गई, उसकी लग गई। और ऑजबल यार उसे और ज्यादा डरा रहा था। वो कहता अब तो मैक्स तुम्हारी लग गई, अब तुम जाओ या ना जाओ तुम्हारी लग गई है, अब तुम गए बेटा, बचोगे नहीं, समझ गए। और भाई मैक्स का चेहरा यार लाल पीला हरा सब हो जाता है गुस्से के कारण, ठीक है। वो भाई भाग के जाता है और खिड़की पे लटक जाता है, एक हाथ से खिड़की को पकड़ रखा होता है और एक पैर भाई खिड़की के उस पार में लटकाए हुए रहता है, ताकि वो जल्दी से बालकोनी की तरफ से वो भाग जाए, ठीक है। और तभी यार गेट के ठकठकाने की आवाज भाई और ज्यादा तेज हो जाती है, तो मैक्स यार और ज्यादा डर जाता है। फाउलर भाई इधर एक्साइटेड हो रहा था कि भाई अब तो मजा आएगा, अब तो मजा आएगा, ठीक है। और भाई रियलिटी में उस दरवाजे पे कौन था भाई, ये तो सिर्फ ऑजबल को ही पता था, ठीक है, क्योंकि यार हम लोग सब जानते हैं एक जासूस की कहानी है। तो भाई यार रियलिटी में वहां पे तो पुलिस होगी नहीं दरवाजे पे, ये भाई ये ऑजबल ना कोई खेल खेल रहा है, ठीक है, मैक्स को किसी भी तरह से भगाने की कोशिश कर रहा है। अब क्या है नहीं है भाई वो तो हम आगे पढ़ेंगे, चलो अब आगे पढ़ते हैं।
फिर मैक्स कहता है कि ऑजबल तुम उन दोनों को गेट खोल के कहो कि हम लोग यहाँ पर सुरक्षित है और उनको भगा दो, ठीक है। मैं भाई तुम्हारा बालकोनी पे इंतजार करूंगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा और अपनी किस्मत आजमाऊंगा। और ऐसा आदेश देते हुए भाई मैक्स जो है ना अपना गन पॉइंट कर लेता है ऑजबल की तरफ में और भाई उस फाउलर की तरफ अपना गन पॉइंट कर देता है। बोलता है अगर नहीं बोले तो शूट कर दूंगा, गोलियां मार दूंगा, उसको मर जाओगे, समझ गए ना, समझे। और थोड़ी देर बाद भाई मैक्स अपना हाथ हटा लेता है खिड़की से, ठीक है, और सीधा बालकोनी पे कूद जाता है। लेकिन भाई हमें और तुम्हें पता है कि भाई वहां तो बालकोनी था ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यार ऑजबल ने उसी टाइम देखा था वहां पे बालकोनी नहीं था, तब वो बहाने बना रहा था, ठीक है। तो भाई अब जो है मैक्स सीधा भाई नीचे गिरा होगा पक्का, ठीक है। और इधर भाई ऑजबल गेट खोलता है, ठीक है, तभी यार एक वेटर एंटर करता है, एक वाइन की बोतल लिए हुए और 2 गिलास लिए हुए एंटर करता है और कहता है श्रीमान आपका ये रहा ऑर्डर, जो आपने ऑर्डर प्लेस किया था, जो भी आपने जिसका मुझे आदेश दिया था वो मैं आपको सामने लेके आ गया हूँ, ठीक है, तो बताइए इसे कहाँ रखूँ। वो ये सब बोलता है और फिर मेज पर यानी कि जो टेबल रखी होती है वहां पर भाई उस बोतल को और ग्लास को रख देता है, बोतल की ढक्कन खोलता है और वहां पर बोतल को रख के सीधा चुपचाप भाई चला जाता है। और इधर भाई फाउलर जिसकी हालत एकदम खराब हो रखी थी, जिसकी एकदम फट के 4 हो रखी थी भाई, वो सोचा था मजेदार कहानी लिखूंगा, उसकी भी फट गई थी, समझ गए। तो वो एकदम हकलाते हुए कहता है पुलिस थी ना। तो ऑजबल कहता है कि वहां पे कोई पुलिस नहीं थी, ठीक है, वहां पर सिर्फ हेनरी था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। तो यार फाउलर पूछता है कि अगर मैक्स वापस आ गया तो ऑजबल फिर से जवाब देता है कि अब वो वापस नहीं आएगा क्योंकि वहां पर कोई बालकोनी था ही नहीं। मतलब कि यार इस स्टोरी को एकदम फिल्मी स्टाइल में लिखा गया, ठीक है, एकदम शातिर दिमाग वाले इंसान कैसे यार बिहेव करते हैं, ठीक है, कितनी चालाकी से यार ऑजबल ने कैसे बता दिया मैक्स को कि वहां पर पुलिस है और भाई मैक्स की तो हालत खराब हो गई, वो नीचे गिर पड़ा भाई बेचारा, ठीक है, जैसे कूद के। तो क्या मजेदार कहानी थी, मतलब मजा आ गया, समझ गए। अब तुम्हें मजा आया या नहीं आया भाई नीचे तुम कमेंट करो कि हाँ भाई मुझे मजा आ गया यार, क्या कहानी बताई तुमने यार। और तुम्हें एक बात बताऊं भाई, ये कहानी तो लिखी हुई है बहुत इंटरेस्टिंग वे में, ठीक है, लेकिन इसको बताने वाला भी उतना ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तब जाकर तुम्हें अच्छे से समझ में आता है। तो तुम यार मुझे बताओ कि मैंने तुम्हें कैसा बताया, ठीक है, अच्छा से बताया तो समझा दिया ना अच्छे से, समझ में आया या नहीं आया तो मुझे नीचे कमेंट करो। और वीडियो अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई लोग, चैनल तो सब्सक्राइब कर लो। चलो मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय।